ओह हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए 14 जून के एक्सपेरिमेंट पेज की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी सॉरी, मैं कुछ दिन के बाद आ रहा हूँ बिकॉज आई वाज बिजी विथ माय यूपी पीसीएस एग्जाम, सो आई गॉट वेरी लिटिल लिटिल अमाउंट फॉर दैट। सो देखिए समझते हैं चीज़ों को। और आज 14 जून 2022 के इंडियन एक्सप्रेस के जो एक्सपेरिमेंट पेज पे जो टॉपिक दिया हुआ है वो डील करता है हेल्थ के टॉपिक से। दैट इज़ व्हाट डायबिटीज़। डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, डायबिटीज़ के बारे में हम चीज़ों को समझेंगे और बहुत डिटेल में चीज़ों को समझेंगे और कैसे अपने आप को अवेयर रख सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो बेसिकली दिस टॉपिक डील्स विद आईसीएमआर गाइडलाइंस ऑन टाइप 1 डिजीज डायबिटीज़ और दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़। सो चीज़ों को समझेंगे। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिल जाते हैं एक्सपेरिमेंट पेज की। एंड प्लीज़ लव द कंटेंट, एंड इफ यू लव द कंटेंट प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और समझते हैं बहुत ही इन डेप्थ और बहुत ही क्रिस्पी मैनर में। देखिए आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उसने लास्ट वीक एक गाइडलाइंस इशू करा। एक गाइडलाइंस इशू करा किस चीज़ के ऊपर? टाइप 1 डायबिटीज़ के ऊपर। देखिए डायबिटीज़ कुछ नहीं होता, आपके बॉडी में अगर डायबिटीज़ है इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको डायबिटीज़ है तो इंसुलिन की कमी है। आपको इंसुलिन एक तरीके का क्या होता है, आपको भी पता है कि आपके पैनक्रियाज से रिलीज होने वाला एक तरीके का हार्मोन है, वो चीज़ है। अगर हम बात करें आगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ कैसे टाइप 2 डायबिटीज़ से अलग है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कैसे ये इतना फैटल है ना, कम होते हुए भी कैसे इतना ज़्यादा फैटल है। तो इसी के रिगार्डिंग आईसीएमआर ने गाइडलाइंस इशू करा जिसमें उन्होंने बोला था कि कैसे अपने आप को अवेयर रख सकते हैं, कैसे अपने आप को, अगर आपको कोई चीज़ इशू हो रही है तो आप उससे अपने आप को ठीक कर सकते हो, किस चीज़ों का यूज कर सकते हो अगर आप इफ़ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, यू नो, वेन एवर देर इज़ अ लैक ऑफ इंसुलिन इन योर बॉडी। सो किस तरीके से चाइल्डहुड डायबिटीज़ इसको मतलब ओवरऑल अगर सारे करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और समझते हैं। देखिए कहता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना वो टाइप 2 डायबिटीज़ से रेयरर है। कहने का मतलब रेयरर है कि बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अगर 100 में 90 लोगों में टाइप 2 पाया जाता है तो 10 लोगों में टाइप 1 पाया जाता है। बट द फैटेलिटी रेट इज़ वेरी हाई इन टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें फैटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। पर हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में डायग्नोसिस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़ दैट आर देयर इन द कंट्री। उसके वजह से जो आईसीएमआर ने जो गाइडलाइंस इशू करा है इसको भी मद्देनजर रखकर करा है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ गए हैं, डायग्नोसिस भी बढ़ गए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे गाइडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ों से अवेयर रहो। ठीक है। सो टाइप 1 डायबिटीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा रेयर हैं पर बहुत ज़्यादा फैटल हैं। सिर्फ 2% हॉस्पिटल केसेस जैसे इंडिया में जहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, पर वो भी बहुत ज़्यादा हैं। पर डायग्नोसिस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ी है हमारे देश में इन दिनों। इसके अलावा हम बात करें कि टाइप 1 डायबिटीज़ के वजह से इसको एक और नाम दिया गया है बेसिकली, दैट इज़ व्हाट द चाइल्डहुड डायबिटीज़। कहने का मतलब कि बच्चों में जो होता है और एडोलेसेंट्स में जो होता है वेट ज़्यादा होता है ना। आप इस चीज़ को याद करना, अगर पेपर में ऐसे आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज चाइल्डहुड डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 3 डायबिटीज़, टाइप 4 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, चाइल्डहुड डायबिटीज़। और एडोलसेंट्स में ज़्यादा होता है थोड़ा बच्चों में, और जो 20 साल तक के बच्चे होते हैं, 14-15 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट करंट अपडेट जहाँ पे एक और चीज़ है, बट दैट्स नॉट वेरी प्राउड थिंग फॉर अस दैट बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो नोन एज डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडीड इट्स नॉट वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर अस दैट इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल बोलते हैं, बट आर इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ आर हेल्पिंग अस टू लेट द पीपल गेट diagnosed very easily, and at the end of the day their diagnosis is very very helpful for them in making reducing their डायबिटीज़ कैपेबिलिटी। अगर हम बात करें आगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्या है, देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करना ऑल टुगेदर बंद कर देती है। आपकी बॉडी को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल फंक्शनिंग में क्या होगा, इंसुलिन क्या होता है, एक तरीके का की होता है जो आपकी बॉडी में ओपन होगा तो आपकी बॉडी से पैनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज़ करती है, और भी जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ करते हैं। फिर वो हार्मोनल जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं उसमें बहुत हद तक इंसुलिन का जो हेल्प होता है। इंसुलिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन आई वुड से ना। सो ग्लूकोज के जो एंट्रिंग होती है, ग्लूकोज का जो पूरा का पूरा रोल होता है उसमें इंसुलिन का हेल्प बहुत ज़्यादा होता है। पर होता क्या है टाइप 1 डायबिटीज़ में कि आपकी बॉडी से जो पैनक्रियाज होता है ना वो हार्मोन रिलीज करना ही बंद कर देता है इंसुलिन का। अब इंसुलिन रिलीज होना बंद हो गया तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज की जो कमी है, ग्लूकोज का जो आपका रिस्पॉन्डिंग कैपेसिटी है वो ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को बहुत हद तक कम हो जाएगी। आपके सेल में ग्लूकोज इंटर नहीं करेगा, आपके सेल तक ग्लूकोज इंटर नहीं करेगा तो आपको फिर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी बॉडी में। एंड यू नो दैट ग्लूकोज की जब कमी होती है व्हाट हैपेंस बेसिकली, आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत हद तक डिसऑर्डर हो जाएगी। सो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन
रेजिस्टेंस आती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि सेल में ग्लूकोज की इंटरिंग ऑल टुगेदर बंद नहीं होती, हो जाती है पर कम होती है, बहुत हद तक रेसिस्टेंस हो जाती है, आपकी बॉडी जो है वो सेल जो होते हैं वो ग्लूकोज रेसिस्टेंट की तरह काम करने लग जाती है, मतलब बहुत हद तक रिलीज कम हो जाता है। सो टाइप 1 डायबिटीज़ होता क्या है कि जो आपका हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए ब्लड में, उसको या तो आपके लीवर या फैट से जो भी चीज़ें एक्सेप्ट करके आपके सेल तक पहुँचाती है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि ऑल टुगेदर बंद नहीं होता, कम हो जाता है। आप समझ रहे हो बातों को। और टाइप 1 डायबिटीज़ अगर आपको है और आपने अगर इंसुलिन लेना बंद कर दिया, यू विल डाई विद इन अ वीक। पर टाइप 2 डिजिट है और आपने इंसुलिन नहीं लिया है, टाइप 2 डायबिटीज़ और आपने इंसुलिन नहीं लिया है, तो ऐसा नहीं कि विद इन अ वीक और विद इन अ 2 वीक आप मर जाओगे। योर कैपेसिटी विल लाइक दैट कि हाँ ठीक है, वीकनेस आएगी, ग्लूकोज लेवल बहुत हद तक कम हो जाएगा, पर ऑल टुगेदर ग्लूकोज या फिर जो ग्लूकोज का जो लेवल वो ऑल टुगेदर खत्म नहीं हो जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा आपकी बॉडी में। इंसुलिन रिलीज होना एकदम से बंद नहीं हो जाएगा टाइप 2 में, पर टाइप 1 में ऐसा होता है। टाइप 1 में पूरा रिलीज होना बंद हो जाएगा एंड यू विल डाई वेरी सून। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें कि इंसुलिन की जो डिस्कवरी लगभग 100 साल पहले हुई थी, और तब होता क्या था कि अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ होता था तो विद इन अ डे और विद इन अ 2 डे मर जाता था वो। पर आज क्या है, हमारे पास डायग्नोसिस बहुत अच्छे लेवल पे होता है, हम डायग्नोज्ड चीज़ों को बहुत इजीली कर सकते हैं। सो इसके वजह से जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो इतना फैटल नहीं रहा, क्योंकि डायग्नोसिस लेवल बढ़ गया है। समझ रहे हो आप। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपके सिम्टम्स क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना एक बहुत बड़ा फ्रीक्वेंट, आपके बॉडी में बार बार अगर बॉडी से अगर आपका पानी निकल रहा है तो आपको थर्स्ट ही होगा, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, वीकनेस आएगी। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक ऐसा कंडीशन हो जाता है जिसको बोलते हैं डायबिटिक केटोएसिडोसिस। डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस एक ऐसा सीरियस कंडीशन है जहां बॉडी में हाई कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन्स हो जाते हैं। कीटोन्स क्या है? अ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज फॉर एनर्जी एंड स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन फैट्स इंस्टीड। आपकी बॉडी में आपकी एनर्जी जो होती है, आप जो खाना खाते हो जिससे एनर्जी मिलती है, क्या होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब आपकी बॉडी ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है उस एनर्जी से, जो आप खाना खा रहे हो उससे ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, या स्टार्च वगैरह का जो आपको पता है आपके मुंह से ही वो स्टार्च वगैरह कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, माल्टेज माल्टोज, वो पूरी जो चीज़ें हैं वो अगर नहीं हो पा रहा है तो आपकी बॉडी की जो फैट है, जो फैट आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, वहाँ से ग्लूकोज निकलना स्टार्ट करेगा, वहाँ से वो मॉलिक्यूल एक ऐसा प्रोड्यूस होगा जो फैट से ग्लूकोज निकालना स्टार्ट करेगा और आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, यू विल डाई विद इन अ वीक। चीज़ों को समझिए आप। आगे बात करते हैं रेयर की कितना है। देखो पूरी दुनिया में 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, जिसमें से ऑलमोस्ट 25% केसेस इंडिया में पाए जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़ नोन एज व्हाट डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। सो ये जो 2-3 केसेस मैंने बताए वो आपको याद होना चाहिए। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ कि किस तरीके से हाउ इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ ड्यू टू ओबेसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन माँ बाप सबको कहूँगा, अपने बच्चों को फास्ट फूड खिलाना बंद करो। आप इतना ज़्यादा फास्ट फूड खिला के ओबेसिटी इतनी ज़्यादा हो गई बच्चों में कि एक 10 साल 15 साल का बच्चा 55 kg 70 kg 60-65 kg का होता है। ओबेसिटी इतनी ज़्यादा हो गई बच्चों में, इतना ज़्यादा मोटापा है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा फैट की वो जो कैपेसिटी है ना ग्लूकोज में, वो वहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे फिर वो, और आपके बच्चे को इंटरनल वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी। सो प्लीज़ केयर फॉर दैट, है ना। सो ये टाइप 2 में होता क्या है कि किस तरीके से जो आपको पूरा पता है कि ओबेसिटी की वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, देखिए एग्जैक्ट काउ जो टाइप 1 डायबिटीज़ का है वो तो पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि थोड़ा जेनेटिक होता है। जेनेटिक माँ बाप में से अगर किसी को भी है थोड़ा, तो उसके वजह से केसेस क्या होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके बच्चों में, अगर आप में है तो आपके बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और होता क्या है कि आपकी जो बॉडी होती है कि इम्यून सिस्टम जो होती है ना, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट करती है। लास्ट एग्जाम इन 5 जून को जो पेपर है यूपीएससी की, उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा था, बी सेल्स और टी सेल्स किस क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी बॉडी में। तो वो जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ना, वो उसी के खत्म होने से होता है। आपकी जो एड्स होती है ना, HIV वायरस, वो आपके तो टी सेल्स होते हैं ना, उसी सेल्स को खत्म कर देती है, जो आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बना के रखती है, इम्यूनिटी को बना के रखती है, उसको वो खत्म कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो आपका होता है, जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है डायबिटीज़ में। द आइलेट्स सेल्स ऑन द पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूस इंसुलिन, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से रिलीज करना, वो बॉडी से आपके जो सेल्स होते हैं वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आइलेट सेल्स जो होते हैं वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें गाइडलाइंस, कहते हैं कि गाइडलाइंस में क्या हुआ, एक डिटेल्ड पूरी की पूरी मैकेनिज्म दी हुई है कि अगर आपकी बॉडी में क्या चीज़ें हो रही है तो आप अपने आप को कैसे समझोगे कि हाँ
किस तरीके से डाइट लेना है, किस तरीके से एक्सरसाइज करना है, इंसुलिन की मॉनिटरिंग करनी है, प्रिवेंशन करना है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज रेटिनोपैथी, किडनी डिजीज एंड नर्व डिजीज. Doctor said the guidelines would hopefully act as a ready reference book for all practicing physicians to improve care for children diagnosed and those living with the conditions. कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस आपको एक केयर करने का मौका देगी और रेगुलर चेकअप्स करने की कैपेसिटी देगी और अवेयरनेस से रिलेटेड बनाया गया था. अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्टेम सेल थेरेपी है, जिस तरीके से डायग्नोसिस लेवल बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं टाइप 1 डायबिटीज दो इट्स वेरी वेरी फैटल, द केसेज आर देयरफॉर इंक्रीजिंग, बट द डायग्नोसिस आर देयरफॉर हेल्पफुल in reducing the cases of what type 1 diabetes in the country as well. So overall, at the end of the day, I would just request everybody to go for regular glucose monitoring, to go for regular insulin checkup, insulin monitoring level, जहाँ से आप अपनी बॉडी के जो इंसुलिन चेकअप्स हैं, इंसुलिन का जो लेवल है वो चेक कर सको. और एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल, यूज़ ग्लूकोमीटर्स, जहाँ पे आप ग्लूकोमीटर्स का यूज करके भी अपने बॉडी में अपने खुद ही अपने आप सारी चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, देख सकते हो लेवल का. एंड इफ़ यू फील वेरी वेरी uncomfortable whenever there is a lack of insulin level, go for the checkup. Don't try to feel that it's very common, है ना. सो प्लीज़ गो फॉर डायग्नोसिस, बिकॉज डायग्नोसिस अगर आपको जल्दी लेवल पे मिलना स्टार्ट हो जाता है, अगर एंड इफ यू फाइंड दैट इन द एज ऑफ द 15 और 16 यू आर हैविंग अ टाइप 1 डायबिटीज़, देन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम यू हैव टू गो थ्रू व्हाट डायग्नोसिस लेवल. आपको कंटिन्यू डायग्नोसिस करना पड़ेगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आप डायग्नोसिस लेवल करा करके इंसुलिन चेकअप लेकर, इंसुलिन बाहर से लेकर आप अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप 1 डायबिटीज़, जहाँ पे मैंने आपको इन शॉर्ट सारा कुछ बता दिया है. सो प्लीज़ लव द चैनल, लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ज्वाइन माय बीपीएससी फेयरवेल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको करंट अपडेट्स ऑन अ वेरी वेरी रेगुलर बेसिस पे मिल जाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल.